के किसान जो उधार लेते हैं वो नॉर्मली मनी लेंडर्स से लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और अगर आप मंडी की बात कर रहे थे हम लोग, ये मंडी में कच्चा आड़तिया पक्का आड़तिया होते हैं, कमीशन एजेंट्स बेसिकली, इनके थ्रू वो मंडी में अपना जो प्रोड्यूस बेचते हैं, तो ये कच्चा आड़तिया पक्का आड़तिया भी इनको फाइनेंस करते हैं। तो इसमें क्या होता है, दे गेट इनटू ए साइकिल। तो कच्चा आड़तिया या पक्का आड़तिया जिससे फाइनेंस लिया है उसी के थ्रू उनको बेचना पड़ेगा, तो वो एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन में पहुंच जाते हैं। 40% जो लोग हैं जो पैदावार करते हैं, उनके पास में डायरेक्ट फाइनेंसिंग की कोई सुविधा नहीं है, और वो इसलिए मनी लेंडर के पास में जाते हैं। और अब जो सोच रहे हैं कि जो आत्महत्याएं होती हैं, ये उन्हीं लोगों में ज्यादातर होती हैं जहां पर डायरेक्ट फाइनेंसिंग जो है वो कम उपलब्ध है। ये एक, हाँ, जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस बैंक नहीं है, और वहां पर सरकारी जो इंस्टीट्यूशन है वो नहीं। एक सवाल और, माय क्वेश्चन सर, कि मार्केट में सर कमोडिटी की बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसको सर कम करने के क्या स्टेप होने चाहिए? देखिए, कमोडिटी तेजी से बढ़ रही है, इसका स्टेप तो सरकार ले रही है, और मार्केट फोर्सेस आल्सो इसको बहुत सारे तरीके से डिटरमाइन करते हैं। एक तो देखिए, आप अगर कोई कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, जैसे कि पंकज अभी बता रहा था, तो आगे वाले दिनों में वो कमोडिटी का प्रोडक्शन ज्यादा करने की कोशिश रहेगी, और जब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा प्राइस कंट्रोल में आएगा। दूसरा, जब कोई चीज का भी प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड थोड़ा कम हो जाता है। जैसे कि आप सब लोग समझ रहे हैं, क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत बढ़ गया, तो क्रूड ऑयल का डिमांड घटने लगा, तो ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे आना शुरू हो जाता है। और ये बैलेंसिंग मार्केट फोर्सेस हमेशा करते रहते हैं, इसीलिए एक बैलेंस पे अराइव हो जाता है बहुत जल्दी। पर एक चीज हमको इसमें याद रखना पड़ेगा कि इंडिया, जैसे हम अभी जिक्र कर रहे हैं इंडिया की, इंडिया प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ कमोडिटीज, लॉट ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज, जो कि वेस्ट होता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये हालांकि स्टॉक मतलब फ्यूचर्स मार्केट में नहीं होंगे। सेब जो है हिंदुस्तान में, चिली का जो सेब आयात होके आता है वो सस्ता पड़ता है, हिमाचल से जो आता है वो महंगा पड़ता है। और ये मैं उत्तर भारत की बात इसमें कर रहा हूँ, वो इसलिए कि मेरे ख्याल में हमारे जो सिस्टम है, कोल्ड चेन है, उसकी बहुत प्रॉब्लम है। एक छोटा आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा, सारा यूरोप में जितना फ्रूट प्रोडक्शन होता है, फल के जितने उत्पादन होते हैं, उतना हमारे यहाँ वेस्ट होता है। मतलब एक माइंड बॉगलिंग फिगर्स हैं। तो हम लोगों को बहुत काम करना है एज ए कंट्री, ये कोल्ड चेन डेवलप करना है, ताकि पेरिशेबल कमोडिटीज का सही इस्तेमाल हम लोग कर पाए, सही वैल्यू रियलाइज कर पाए। कोल्ड चेन में कई चीजें आ जाती हैं जो कि मार्केट में आती हैं, जैसे तिलहन आपके जो हैं, जैसे कि आपके सारे ऑयल्स जो हैं, अगर वो ढंग से वहां प्रिजर्व होंगे, ढंग से वो ट्रांसपोर्ट होंगे, तो दाम आपका जो तेल का जो आपको देना पड़ता है, खाने के तेल का, वो भी कम हो सकता है। कहीं हमें ये नहीं लगता कि जो हमारा उत्पादन था आज भी उतना ही अच्छा है जितना कि पहले था? तो कहीं हमें ऐसा तो नहीं लगता कि हमारा जो कंट्री की जो थिंकिंग है वो एक आईटी सेक्टर की ओर जा रही है, कृषि की ओर नहीं जा रही है, जबकि उत्पादन उतना ही हो रहा है और जो मरने वालों की संख्या है उसमें वृद्धि होती जा रही है? तो कहीं हम लोग ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम लोग आईटी सेक्टर की ओर जा रहे हैं और कृषि की चीजों पर कम ध्यान दे रहे हैं? क्या फ्यूचर्स मार्केट, ये बिल्कुल सही बात इन्होंने कही, फ्यूचर्स मार्केट जो इंटीग्रेट करेगा पूरी इकोनॉमी को ऊपर, कि आईटी सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो भी उतनी इंपॉर्टेंट होंगी जितना फ्यूचर्स मार्केट में आपका उड़द का दाम है। देखिए, ये बहुत इसका सीधा सा सवाल है कि जब तक फार्मर को कोई इंसेंटिव नहीं होगा, जब तक फार्मर को रिम्यूनरेटिव प्राइस नहीं मिलेगा, तब तक फार्मर की जो क्षमता है पैदावार करने की वो बढ़ नहीं पाएगी। तो हमको ये आगे आने वाले समय में ये इंश्योर करना है कि इस देश की 60 से 70% जनता जो है उसका जो भविष्य है वो केवल रिम्यूनरेटिव प्राइस पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के। तो हमको ये देखना है कि हम जो हर समय प्राइसेस की बात करते हैं, क्या हम ये ठीक से सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं कि जो इन सब सारी कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने वाला है उसको सही प्राइस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिसका जो प्रभाव सीधे जो है मिडिल क्लास फैमिली पड़ रहा है, जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए क्या क्या है हम लोग? गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये बनाया हुआ है फ्यूचर्स जो कमीशन। सरकार तो कंट्रोल कर रही है 2-3 तरह से। फ्यूचर्स फॉरवर्ड मार्केट, एक फॉरवर्ड मार्केट एक जरिया है, पर उससे भी बड़ा जरिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करते हैं और इन्फ्लेशन कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, तो वो मनी सप्लाई कम करते हैं और मनी का डिमांड और मनी का डिमांड को थोड़ा ट्वीक करने का कोशिश करते हैं। तो यही उनकी कोशिश रहती है। और देखिए, मार्केट, जैसे कि अभी जिक्र हो रहा था, मार्केट क्या है, एक सरल तरीके से अगर हम बताएं, एक प्राइस, सही प्राइस डिस्कवरी का एक मैकेनिज्म है। क्या प्राइस क्या चीज का होना चाहिए, ये निर्धारित होता है। आपको घर में जब तक आप बैठे हैं, आपको मालूम नहीं है कि बाजार में आलू का भाव क्या है।
अगर आप बाजार में जाएंगे तो आपको मालूम होगा आलू का भाव क्या है। एक बाजार में अगर 10 आदमी आलू बेच रहा है, सबका प्राइस एक जैसा होगा। यही तो मार्केट है। तो आज मार्केट से क्या हो रहा है, मार्केट अगर सही ढंग से डेवलप होगा तो प्राइसेस भी सही आएंगे। कोई मैनिपुलेशन, कोई एक्सट्रेनियस फोर्सेस उसको इंपैक्ट नहीं कर पाएगा। और ये मत सोचिए आप लोग कि कमोडिटीज का जो बाजार है उसकी वजह से जो है चीजों के दाम इतने ऊपर जा रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया में, जिसमें कि जो विकसित देश हैं वो भी शामिल हैं, वहां पर इस बात को लेकर सरकारें हिल रही हैं कि कमोडिटीज के दाम ऊपर जा रहे हैं। अमेरिकी चुनावों में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा ये होने वाला है कि जो पेट्रोल का जो दाम है वो इतना ज्यादा ऊपर क्यों चला गया है, उसके ऊपर वहां पर वोट पड़ेगा। तो सिर्फ हिंदुस्तान में ही प्याज और आलू पे वोट नहीं पड़ता, विदेशों में भी कमोडिटीज के ऊपर वोट पड़ने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों गाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मनी मंत्र में इतना ही। नमस्कार। Hello and welcome to Business on Course. This is yet another edition with another special guest. It was a business which was focused on getting into the Y2K, then get into the European currency, and then got into outsourcing. Any process, when you look at outsourcing a process, it requires a technology re-engineering. When we started out, it was that the volumes would skyrocket and that the pricing would remain very steady. We've been talking about the outsourcing industry in a big way. Watch out for Business on Course with the BPO bosses only on NDTV Profit. The IBM Rational Software Development Conference 2008. One of the biggest challenges is not only how do I effectively develop on a global basis, but how do I intelligently develop on a global basis. Things are different. The old ways don't work. Software is increasingly important in driving the growth of businesses. Catch the discussion on Achieving Sustainable Growth tomorrow night at 10:30 on NDTV Profit. पापा, मैं बड़ी होके ना ये बनूंगी, पर काम क्या करूंगी? एस्ट्रोनॉट बनकर आप चंदा मामा से मिलने जाओगे। एक प्लान है। बताओ। टिकट राजू मामा लेके देंगे, उनके पास बहुत सारा पैसा है। और एक प्लान है, आप बड़ी हो जाओगी ना, पापा बहुत सारा ढेर सारा पैसा जमा कर लेंगे। ये अच्छा प्लान है। मैं सर झुका। ट्रिपल इंश्योरेंस बेनिफिट के साथ चिल्ड्रंस प्लान्स फ्रॉम HDFC स्टैंडर्ड लाइफ। सर उठा के जियो। जैसे अपनी हो गई ना शादी, वैसे टाटा और स्काई इंडिया में शुरू से ही एक होके आए हैं। ए देख, DVD क्वालिटी पिक्चर with ढेर सारी इंटरैक्टिव सर्विसेज और टाटा दा भरोसेमंद कस्टमर सर्विस। तो पहले क्यों नहीं बताया? तुसी ना बड़े शरारती हो जी। ओए सुनिए, तो शरारत करने तो दे। छोटू जी। जो फैमिली देखे टीवी टाटा स्काई के साथ, वो रहे हमेशा साथ साथ। इसको लगा डाला तो लाए जिंगा लाला। Wouldn't it be great if you could pay just once and keep enjoying the benefits? Reliance Money introduces trading services with a fixed fee. Now just pay once and keep trading and reduce your trading costs by up to 90%. Trading services from Reliance Money for equity, commodities, mutual funds and IPO. Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group. Vista changes everything. This week on the Car and Bike Show, we bring you not one, not two, but all three variants of the